देश में कोरोना वायरस का महासंकट अभी भी जारी। अब तक देश भर में 1,12,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। कोरोना वायरस से देश में पिछले 24 घंटे में 132 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 45,300 लोगों को किया गया ठीक। अम्फान तूफान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर मचाई भीषण तबाही। रनवे हैंगर डूबे। बंगाल में अम्फान की चपेट में आकर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में सभी पार्क गार्डन खुले। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक लोग कर सकेंगे सैर सपाटा। लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से बंद थे पार्क। 25 मई से चलेंगी घरेलू उड़ानें। वेब चेक इन कंफर्म होने पर ही एयरपोर्ट पर मिलेगी एंट्री। 14 साल तक के बच्चों को छोड़ सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। लॉकडाउन में ढील के बाद राज्यों की बदली तस्वीरें। गुजरात में पान तंबाकू के लिए दुकानों पर भीड़। चंडीगढ़ में 2 महीने बाद खुला गोल्फ क्लब। घर वापसी के लिए दिल्ली में मजदूरों की लगी कतार। 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से बुकिंग हुई शुरू। भोपाल में 26 ट्रेनों को मिला स्टॉपेज। हबीबगंज से चलेंगी 2 ट्रेनें। रेलवे ने 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाने की दी है मंजूरी। ऑनलाइन ही मिलेगा टिकट। राम जन्मभूमि परिसर में मिली कई पुरातात्विक मूर्तियां और शिवलिंग। हिंदू महासभा के वकील बोले, हमें हिंदू तालिबान कहने वालों को करारा जवाब। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम केयर्स फंड से जुड़ा है मामला। कांग्रेस पर ट्विटर पर पीएम केयर्स फंड की गलत जानकारी शेयर करने का लगा है आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और संजय राउत। कल यानी 22 मई को होनी है मीटिंग। बैठक में 18 पार्टियों को किया गया आमंत्रित। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और अम्फान तूफान को लेकर हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। प्रवासी कामगारों की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी। केंद्र और यूपी सरकार ने की निःशुल्क ट्रेन और बस की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने की शिक्षा मित्रों की याचिका खारिज। 69,000 टीचर्स की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। झारखंड में 1 जून से खुलेंगे स्कूल की टाइमिंग में किया जाएगा बदलाव। लॉकडाउन के चलते पढ़ाई को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया स्कूल का टाइम। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचाई तबाही। अब तक कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 50,09,000 के पार। अब तक 3,29,000 के करीब लोगों की कोरोना से हुई मौत। 20,23,000 से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। WHO ने संक्रमण का दूसरा दौर शुरू होने की जताई आशंका। कहा, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल। सभी देश इसके साइड इफेक्ट का करें आकलन। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद भी चालू वित्त वर्ष में 5% तक घट सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। सप्लाई चेन ऑपरेशन में देरी और मजदूरों के लौटने में कमी के चलते रहेगी धीमी रिकवरी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ज्यादा नुकसान का अनुमान। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने दी जानकारी। कोरोना वायरस का असर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला 25-25 का विजन। सिर्फ 25% कर्मचारी ही ऑफिस से करेंगे काम। 2025 तक लागू हो जाएगी ये कार्यशैली। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर लगाया आरोप। कहा, बीसीसीआई ने 4 करोड़ रुपए की मदद की, लेकिन वेस्टइंडीज ने किया इसका दुरुपयोग। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने लार के इस्तेमाल पर दी प्रतिक्रिया। अश्विन ने कहा, गेंद पर लार लगाना मेरी आदत, इसे बदलना मुश्किल। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस बोले, इसका दूसरा विकल्प होना जरूरी है। कालीन भैया पंकज त्रिपाठी ने 3 साल बाद देखी अपनी मिर्जापुर सीरीज। बोले, दूसरा सीजन इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। मिर्जापुर के बाद पंकज त्रिपाठी की काफी पॉपुलैरिटी बढ़ी। तलाक की खबरों के बीच शुरू हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी के अफेयर की चर्चा। आलिया ने ट्विटर पर दी सफाई। बीते दिनों आलिया ने नवाज को भेजा था लीगल नोटिस।